Assalamualaikum. Hello guys, namaste to everyone. It's my first video on YouTube. I start from biology for class 9th from Sin textbook board Jamshoro. Let's start. I start from the beginning from very first chapter number 1, introduction to biology, major concept, introduction of biology. इसमें हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, definition of biology, divisions and branches of biology, relation of biology with other sciences, Quran instruct to reveal the study of life and levels of organization. So let's start. इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हमें ये बताया गया है कि बायोलॉजी ब्रांच है नेचुरल साइंस की, जिसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से शेप, साइज एंड कंपोजिशन में वेरी करते हैं. और वर्ड बायोलॉजी की फिर ओरिजिन बताई गई है कि ये वर्ड जो है किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड लिया गया है. तो ये वर्ड जो है बायोलॉजी वर्ड हमने उठाया है ग्रीक लैंग्वेज से. बायोस एंड लोगोस दोनों वर्ड्स पर ये कंपोज है. बायोस की मीनिंग है लिव एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग. बेसिकली बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. सिंपली व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ की अभी तक कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनी है. तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजिकली हम लाइफ के प्रोसेस के हिसाब से बताते हैं कि ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं. तो लाइफ के बेसिक जो प्रोसेस हैं वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन. सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगी व्हाट इज़ डाइजेशन. डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लार्ज इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड into small, simpler, diffusible molecules that can cross the membranes of the cell with the help of enzymes is called digestion. Digestion एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो लार्ज इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर, सिंपलर, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, जो कि सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे. बेसिकली जो हमारा फूड होता है वो कंपोज्ड होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, पॉलीमर्स का कंपोज्ड होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आ जाते हैं. तो हम खाना खाते इसलिए हैं कि हमें एनर्जी मिल सके. तो ये सारे इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते, वो सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें, अगर हम फूड से एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो वो पहले मोनोमर्स में कन्वर्ट हों, फिर हमें एनर्जी मिलेगी. तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इसके मोनोमर्स में, जिसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स. एंड देन प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, एंड लिपिड्स वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एक्सेट्रा. उसके बाद रेस्पिरेशन. Respiration is the process by which breakdown of food takes place and we get energy from the food. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो फूड की ब्रेकडाउन होती है और हमें एनर्जी मिलती है. अब रेस्पिरेशन जो है एरोबिक भी होती है, एनएरोबिक भी होती है, तो वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन की टाइप्स. बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जो रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट एक्चुअली रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस. ब्रीथिंग इज़ जस्ट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट रेस्पिरेशन इज़ ऑन द सेल्युलर बेसिस. And then we have metabolism. What is metabolism? Metabolism is the sum of chemical reactions takes place inside living body is called metabolism. जो भी chemical reactions बॉडी में हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म. एंड देन वी हैव मूवमेंट. मूवमेंट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है. मूवमेंट जो होती है मैन में भी होती है, ह्यूमन में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, एमोबा, यूग्लिना, पैरामेशियम ईटीसी. एंड देन ग्रोथ. ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, लेंथ, विड्थ. इसे हम कहेंगे कि ये प्रोसेस कौन सा है? ग्रोथ का है. एंड डेवलपमेंट. अब यहाँ पर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस है. ग्रोथ जो होती है वो साइज़ इंक्रीज़ होती है, लेंथ वगैरह. अब डेवलपमेंट जो है ये
जाइगोट के बन जाने के बाद जो भी ग्रोइंग प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम कहेंगे ये डेवलपमेंट हो रही है। अब सीड मेन में जो होता है वो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उसमें होता है कि जाइगोट बन जाता है, उसके बाद जो ग्रोइंग का प्रोसेस होता है, ग्रोथ का प्रोसेस होता है, डेवलपमेंटल चेंजेस आती है, उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। अब प्लांट्स में क्या होता है कि सीड वगैरह के प्रोसेस उसकी डेवलपमेंट होती है, उसे हम कहेंगे। और एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ह्यूमन की बॉडी में फीकल मटेरियल होता है, यूरिन की एक्सक्रीशन होती है, एंड स्वेटिंग वगैरह जो होती है उसकी एक्सक्रीशन होती है, जिसमें वाटर और साल्ट वगैरह बॉडी से रिमूव होते हैं। एंड इरिटेबिलिटी, ये जो है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस ये है कि कोई भी एक्सटर्नल चेंज जब आए, और एनी एक्सटर्नल चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलस। वो चेंज बाहर की तरफ से जो भी चेंज है उसे हम कहेंगे स्टिमुलस। अब बॉडी क्या करेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करेगा, तो उसे हम कहेंगे इरिटेबिलिटी। टू रेस्पॉन्ड स्पेसिफिक स्टिमुलस इज नॉन एज इरिटेबिलिटी। फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। अब आ जाता है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की किस तरह से की गई हैं, कौन कौन सी हैं, वो हम पहले देखते हैं। पहले डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया है 3 मेजर ब्रांचेस में, जिसमें आ जाता है जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सिंपली जूलॉजी हम कहेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, एंड बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स is called botany, and microbiology study of microorganism is called microbiology। अब zoology की origin word की बताई गई है कि ये word जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो मोस्टली हम देख रहे हैं कि ये जो भी वर्ड्स आ रहे हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए जा रहे हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड जो जून है जिसकी मीनिंग है एनिमल्स, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, और इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनिमल्स बस। और बॉटनी में यही हमें बताया गया है कि ये भी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड बॉटनी जिसकी मीनिंग है प्लांट, एंड लोगोस मीन स्टडी और नॉलेज, and it deals with the study of plants. And then we have microbiology. It deals with the microorganisms such as bacteria, amoeba, euglena, paramecium, virus, etc. These all are microorganisms, and these are studied under the branch of biology known as microbiology. So why microorganisms को microorganism इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगले नेक्स्ट लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे साथ जुड़े रहें फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।